तो किसी द्विध्रुव के कारण हमको क्या निकालना है? बल युग्म आघूर्ण, नहीं बल आघूर्ण बोल रहे सीधे, ठीक है। द्विध्रुव का बल आघूर्ण, एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव का आघूर्ण तो P = 2Q इंटू क्या होता है? L। वैसे ये Q इंटू 2L होता है सही रूप में, है ना। हमने बहुत सारे क्वेश्चन इसके करे हैं। यहाँ पे बल आघूर्ण निकालना, क्या निकालना? तो ये है एक समान वैद्युत क्षेत्र जिसको हमने पेपर प्लेन में दिखाया है, और लेफ्ट टू क्या दिखाया? राइट। क्लियर हो गया। इससे थीटा कोण बनाते हुए, क्या बनाते हुए? ये +Q है और ये क्या है? -Q। हमने क्या रख दिया? एक द्विध्रुव रख दिया। द्विध्रुव के इन हिस्सों पे यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी पहले वो कितनी होगी? 2L। कितनी होगी? 2L। इस पे बल लगेगा इधर की तरफ, प्लस पे हमेशा किसमें बल लगता है? बाहर की ओर, और नेगेटिव पे बल लगेगा इधर की तरफ, QE। क्लियर हो गया? कोई समस्या तो नहीं है? अब ये कैसी स्थिति हो गई? ये वाली स्थिति, घर में 20 घुमाते हैं ना, वैसी स्थिति हो गई है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मूवमेंट आएगा। क्या आएगा? मूवमेंट, यानी कि बल आघूर्ण कार्य करेगा। क्या करेगा? अब बल आघूर्ण क्या होता है? टाउ = होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे हाँ है ना, लंबवत दूरी। क्या? तो पहले हमें इसकी लंबवत दूरी भी चाहिए, तो यहां से हम क्या करेंगे? ये इस तरीके से डॉट 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 डाला, ये लंबवत दूरी, तो ये 2L क्या आएगी? sin थीटा। यस, एब्सोल्युटली राइट, ये वैल्यू आएगी। क्लियर है? अब F की वैल्यू कितनी है वो हमने ऑलरेडी लिख दी, QE इंटू 2L sin थीटा। बहुत अच्छा, ये क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2QLE sin थीटा। अब ये 2QL को क्या कहते हैं? PE sin थीटा। ये किसकी वैल्यू हो गई? टाउ की वैल्यू हो गई। सही है। अगर इसको हम सदिश रूप में लिखे तो टाउ = P क्रॉस क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। क्लियर है? तो कभी कभी ये भी आता है, इसमें मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन आती है। थीटा = 0 डिग्री, थीटा = 90 डिग्री और थीटा = 180 डिग्री। इस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जब हम 0 देंगे तो 0 ही वैल्यू आएगी, 180 पे मैक्सिमम होगा। टॉर्क मैक्सिमम कब होता है? जब कितना होगा? 90 डिग्री, और 180 पे असंतुलन की अवस्था आ जाएगी, और उस पे भी क्या होगा? मिनिमम ही होगा। तो ये 2 नंबर में पूछा जाए। क्या पूछा जाता है? इसके नोट्स आप कैसे बनाएंगे? आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र है जो कि कागज तल में बाएं से दाएं ओर निर्देशित है, समांतर रेखाओं के द्वारा दिखाया गया है। दिखा दिया? क्लियर है? ये इस तरीके से दिखा दिया। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि माना उसमें थीटा कोण बनाते हुए, कितना कोण बनाते हुए? थीटा। ये भूल गए तो हम थीटा कोण बनाते हुए क्या रखा गया? एक द्विध्रुव रखा है, जिसका ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। और उसके बाद फिर लिखेंगे कि +Q, हमें पता है ना वैद्युत क्षेत्र में आवेश पे क्या लगता है? बल लगता है। कितना बल लगेगा? QE बल लगेगा, उसी की दिशा में लगेगा, ये उसके विपरीत लगेगा। और मैंने खुद कहा कि प्रैक्टिकली हम सोचे तो ये इसको क्या कर रहा है? घुमा रहा है, और जहां पे घूमने वाली चीज होती है वहां हम क्या निकालते हैं? बल आघूर्ण। और बस पूरा आपके सामने है। हाँ जी बोलिए। अच्छा हाँ बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जीरो आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है ना, हाँ मैं आपको बता रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये है, मैं केवल इतने में दिखा रहा हूं, राइट। ये है, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव है। आप कह रहे हैं कि थीटा की 2 वैल्यूज हैं, जब हम 0 रखेंगे तो 0 का मतलब क्या होगा? ये इसके ऊपर आ गया, यानी कि पॉजिटिव इधर हो गया, नेगेटिव इधर हो गया। इस पे बल इधर लग रहा है, इस पे बल इधर लग रहा है, ठीक है बेटा। तो जब ये बल इधर लगेगा, ये इस तरीके की स्थिति बन गई है, खींच रहे ना इधर की तरफ, इधर, तो बलों का जो योगफल है वो क्या हो गया? 0 हो गया। दूसरी स्थिति की बात करते हैं। 180 का मीनिंग हुआ कि इधर होगा पॉजिटिव, इधर क्या होगा? नेगेटिव। अब इधर वाले नेगेटिव पे बल कहां को लग रहा है? इस तरफ। और इस तरफ वाले पे कहां को लग रहा है? इस तरफ। तो ये वो एक जैसे स्प्रिंग में होता है ना, वैसी वाली कंडीशन आ जाती है। ये हिस्सा जाना चाहता है यहां, और ये हिस्सा जाना चाहता है यहां, तो इसको ही हम असंतुलन की अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? असंतुलन की अवस्था। बल तो बराबर है उस हिसाब से देखा जाए, 0 ही आएगा। क्यों? देख रहे हो डायरेक्शन, इधर और इधर। लेकिन वो ये वाला हिस्सा उस कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, और ये वाला हिस्सा इसमें आना चाहता है। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? असंतुलन की अवस्था कहते हैं। सही है, तो बैठ जाइए। तो आज के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से, है ना। लगभग हमने गॉस तक के क्वेश्चन कवर अप करने की कोशिश की, और मैंने यहाँ पे कोशिश की कि ज्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा रखे, ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्योंकि सामान्य क्वेश्चन तो तुम वैसे भी पढ़ लोगे, इसलिए ये रखा, ठीक है। ये चल रहा अभी तक।